आज एक ऐसी तस्वीर आप दर्शकों को दिखाने वाले हैं जिस तस्वीर को देखकर और सुनकर आपका विश्वास बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से उठ जाएगा। उससे पहले एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे एक तस्वीर दिखाएं। चारों तरफ हमारे साथ काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती जनपद की। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये तस्वीर कहाँ की है और पूरा वाकया क्या है, किस मामले को लेकर, किस समस्या को लेकर आखिरकार हमारे देश में लोग यहाँ इकट्ठा हैं और हम किस गांव में खड़े हैं और पूरा वाकया क्या है, किस मामले को लेकर आज लोगों में भारी आक्रोश है और बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों पर आखिर यहाँ के लोग इतने भारी आक्रोश में क्यों हैं। पूरी खबर की सच्चाई जानने के लिए अंत तक जरूर देखिए, लास्ट तक न्यूज़ में बने रहें। इसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आखिर पूरा वाकया क्या है। नमस्कार, मैं पंकज तिवारी, आप देख रहे हैं बहराइच श्रावस्ती एक्सप्रेस। खबर को दिखाने से पहले ये तस्वीर आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पर आखिर यहाँ महिलाएं भी हैं और काफ़ी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। जानकारी के लिए बता दें दर्शकों को कि ये पूरा मामला जहां पर हम खड़े हैं, जिस मामले को लेकर ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र गिलौरा के अंतर्गत गांव पुरुषोत्तमपुर की है। जी हां, ये तस्वीर गांव पुरुषोत्तमपुर की है, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसको एक खंभे पर यानी एक पोल पे चढ़ाया जाता है जेई के द्वारा और उस व्यक्ति को वो व्यक्ति विद्युत की चपेट में आ जाता है और पूरी तरह झुलस जाता है। जब उसको उपचार के लिए ले जाया जाता है, अस्पताल पहुंचाया जाता है, तो बहराइच भी डॉक्टर जवाब दे देते हैं और आनन फानन में परिजन किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके लखनऊ के लिए ले जाया जाता है। एक बार तस्वीर मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, ये हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, लखनऊ हॉस्पिटल की तस्वीर है जहां पर उस लड़के को भर्ती किया गया है और उपचार चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, हॉस्पिटल के अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये बाहर हॉस्पिटल की तस्वीर है जो बराबर मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। दर्शकों को बता दें कि ये पुरुषोत्तमपुर के रहने वाले मातवर पुत्र सत्यदेव ये अपने घर से जानकारी ये मिली है कि अपने घर से चौराहे पे गए थे, किसी काम से गए थे और वहाँ पर जब ये पहुँचे तो बिजली विभाग के द्वारा एक कैंप लगाया गया था। उस कैंप में हुआ क्या कि जैसे काफ़ी ऐसे कनेक्शन हैं जिनका कनेक्शन काटा जा रहा है, यानी तार काटा जा रहा है, जो वायर लगा है खंभे से काटा जा रहा है। जो लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं कैंप लगाकर और उनके घर तक जो वायर पहुँचा है, जो तार खंभे से पोल से लगा हुआ है, उसको काटा जा रहा है, जो बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं। ये मातवर पुत्र सत्यदेव ये वहाँ पहुँचे चौराहे पर किसी काम से और इनका ये आरोप है, इनसे बातचीत की गई है। मातवर से हमारी टीम ने बात की है तो इन्होंने जानकारी दी है कि फ़ोन के माध्यम से दूरभाष पर संपर्क किया गया है। तो इन्होंने जानकारी दिया है कि वहाँ मौजूद जेई जिनका नाम सौरभ यादव है, जिन्होंने इनको पोल पर चढ़ा दिया और ये बताया गया कि शटडाउन ले लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। और जब मातवर यादव पोल पर चढ़ते हैं और जैसे पोल पर ऊपर चढ़ते हैं और जैसे तार को इन्होंने हाथ लगाया, लाइट आ जाती है और ये पूरी तरह झुलस जाते हैं। ये तस्वीर हॉस्पिटल की जो आपको हम दिखा रहे हैं, इसी हॉस्पिटल में मातवर यादव को एडमिट कराया गया लखनऊ में, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। और आज बिजली विभाग की बात करें, बिजली विभाग की कर्मचारियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें तो वो पूरी तरह मौन हैं। आखिर क्यों? ये एक बार तस्वीर इस साइड की दिखाएंगे। ये घर की तस्वीर एक बार देखिए, जो मातवर यादव हैं उनके घर की एक बार तस्वीर देखिए, हालत देखिए। आपको इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस पोजीशन पे लोग रह रहे हैं, किस तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और आज इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरी तरह झुलस गए हैं
और बहराइच हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं लोग तो जवाब दे दिया जाता है और इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जाता है। तो स्थिति जो घर की स्थिति दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसको देखकर आप आकलन कर सकते हैं जो दर्शक हैं कि आखिरकार ये परिवार कितने दुखद परिस्थितियों से गुजर रहा है और किस तरह लोग उपचार यानी जो परिजन हैं किस तरह मातवर का इलाज करवा रहे होंगे। और बिजली विभाग की बात करें, विद्युत विभाग की तो पूरी तरह अनजान बना बैठा हुआ है। पूरी सच्चाई जानने के लिए कि आखिर किस हद तक बिजली विभाग ने, विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई सहायता दी, कोई मदद किया इनका, और आखिर अभी तक बिजली विभाग की तरफ से कोई सहायता दी गई और मातवर यादों की क्या कुछ स्थिति है, क्या पोजीशन है और कैसे ये हादसा हुआ, पूरी सच्चाई जानने के लिए, जानकारी के लिए ले चलेंगे जो मातवर यादव, उनकी माता हमारे बीच में है। कैमरा पर्सन थोड़ा नज़दीक आएंगे और जूम करके दिखाएंगे। इनकी माता हमारे बीच में, इनके पास ले चलेंगे। माता जी, जानकारी चाहेंगे हादसा कैसे हुआ और मातवर कहाँ थे? मातबर हम खाए बनावे जात रहे, मातबर केर मोबाइल लाग रही हुआ से स्वारा चौराहे पे यहाँ। तो हम कहा कि भैया साहब साग सब्जी ले आओ। उनके बाप कहीं जाओ साग सब्जी ले आओ भैया बनाए ले। उनके तब गए हुआ उठावे मोबाइल, तो हुए साग सब्जी आने गए, हुए टीन लाग रही के तो बिजली केर कैंप। तो कहीं कि आओ मातबर यादव यहाँ आओ, तो गए हुआ। तो वे कहीं कि तो भैया चढ़ जाओ, हम रिक्शे डाउन लिया हन। तो कहीं नहीं हम घरे जेबे, लड़े जेबे, मारे जेबे, हमार बप्पा मरी है पिताजी हमार। तो वे कहीं कि नहीं चढ़ जाओ, हम रिक्शे डाउन लिया हन। अब हुआ चले गए साहेब। तो अब पता नहीं हुआ कैसे उनका लाइट आ गया, जोरे लागे या काटे लागे। तो वहीं में यहाँ आए, झूल गए। अब हुआ हाल आवा तो यहाँ से दौड़े गए, उनके पिताजी गए रहा वहाँ से स्वारा चौराहे पे यहाँ। तो हुआ सती अब ये सुनी तो आए दौड़ते यहाँ। अब कौने बीच से हम रुपया बटोरी तब लेके गए हुआ। तब गए हुआ बहराइच, लेके बहराइच हॉस्पिटल में जवाब दे दीन, तो लेके लखनऊ रेफर किन साहेब। अब हुआ लेके भाग गए हैं। तो अब देखो हुआ आगे का कार्रवाई हो। क्या बिजली विभाग की तरफ से कोई मुआवजा या कोई आश्वासन आप लोग को मिला? हमका कुछ नहीं मिला साहेब, हमार कोई हाल नहीं लिया कि हाँ का तो मेरे ऊपर दुखी पर रहा है। दुठो बिटिया लिया, उनके पत्नी उनके साथे हैं साहेब। अब हम दुठो बिटिया लिया घरे अपन रोए रोए दिन काटित है, कसके काटित है हम अपन दिन। तो क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई हो इस पे? अब साहेब अब उनके ऊपर मत जो कुछ कह पावा जाए कार्रवाई हो चाहिए। हमार पुत्र नाई है तो हमरे लिए अंधेर है, हमार कुछ सूझत नहीं है हमें साहेब। हमरे लिए सब अंधेर है, 2 लड़की उनके हैं साहेब। हम कैसे जिएबे, का करबे हम? अब हम कौने अंधेर में यहाँ कहाँ घुस जाए साहेब, हमार बहुत मजबूरी है। आप तस्वीर देख सकते हैं, रोता बिलखता परिवार मातवर का पूरी तरह परेशान है और हताहत है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें तो इनके कानों तले जू तक नहीं रहेगा। एक व्यक्ति को जिस तरह पोल पे चढ़ा दिया जाता है और वो व्यक्ति को ये बताया जाता है कि लाइन सेट डाउन ले लिया गया है, लाइट अभी क्लियर नहीं होगी, लाइट नहीं आएगी। लेकिन जब वो व्यक्ति पोल पे चढ़ जाता है तो लाइन क्लियर कर दी जाती है और वो व्यक्ति झुलस जाता है पूरी तरह से। लेकिन प्रशासन की बात करें, बिजली विभाग की बात करें तो पूरी तरह अभी भी कानों तले इनके जू तक नहीं रहेगा। और कम से कम प्रशासन को तो इनकी सुध लेनी चाहिए। बिजली विभाग को जो कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने इस पोल पे चढ़ाया था इस लड़के को, आता और कम से कम परिवार को डांटस बंधाता और परिवार को साहस देता, आत्मबल देता, सहायता करता। लेकिन डांटस बंधाने की बात तो बड़ी दूर, यहाँ तक कोई देखने तक नहीं आया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ऐसे में बिजली विभाग, श्रावस्ती बिजली विभाग अब सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ ले चलेंगे और भी महिलाएं उनके घर की हैं, जानेंगे उन्हीं की ज़बानी क्या कुछ इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी इनके पास है। जी साहब, हम अकौना रहन मीटिंग रहा, वहीं गए ना तो वहीं फ़ोन गवा, वहाँ सिसवारा से एक जने फ़ोन किन, हमरे लगे कि तार देवर खम्भे चढ़े रहे तो लाइट लग गया है। तो हम फ़ोन किए अपने देवरानी लगे, तब वो उठाइन फ़ोन, तब कहीं कि गिलौला लेकर आने, गिलौला जवाब दे दी नहीं बहराई लिया जाते। तब फिर फ़ोन की हन दोबारा, तब कहीं कि अब बहराई जवाब दी नहीं, हम लिया जाते लखनऊ डायरेक्ट। तो हम कहीं ठीक है, तो हम आई थे तो कहीं ना ही ना, और 2 बच्चे हैं, तू घरे जाओ
और हमसे जाई था और साहब हम नहीं जाने अभी कहाँ इलाज चल रहा है उनका? वहाँ लखनऊ में चला। ये बताइए, बिजली विभाग की तरफ से कोई अधिकारी कर्मचारी आए कोई सहायता देने या मदद देने? कोई नहीं आवा साहब, कोई देखने कोई नहीं। नहीं आवा। ये कब का हादसा है? कब हुआ ये हादसा? सोमवार दिन सोमवार तारीख को बता दो, हम नहीं जाने। यानी 30 कल का ये तारीख को, हादसा हाँ। है जी। और भी लोग हमारे बीच में हैं, गांव के लोग हैं, इनके पास भी ले चलेंगे और पूछते हैं इनकी जुबानी की क्या कुछ जानकारी इन लोगों के पास है और यहाँ पे क्या जानकारी मिली है। पहले गांव वालों के पास चलते हैं। ये भाई साहब बीच में है, थोड़ा आगे आ जाइए। शुभ नाम क्या होगा आपका? दिनेश कुमार साहू। साहू जी, ये बताएं यहाँ ये हादसा क्या जानकारी है, कैसे हादसा हुआ? अब हादसा वहाँ से जब हम लोग को सूचना मिली तो वहाँ से सिसवारा चौराहे पे जब हम लोग गए तो वहाँ मौके पे देखे उनका हाथ और पैर सब झुलस गया था। और जो वहाँ की टीम थी वो सारी भाग गई थी, कोई मौके पे नहीं था। गांव वालों और चौराहे पे जो आदमी थे वो लोग उनको वहाँ उठा करके लाए, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उनको मना कर दिया। फिर उसके बाद में एम्बुलेंस बुलाए, उनके परिवार को बुलाए, फिर लेके चले गए। बहराइच ले गए, बहराइच से रेफर कर दिया, लखनऊ लेके चले गए। यहाँ कुछ रिश्तेदार भी हैं जो इनके घर पे आए हैं, अभी पहुँचे हैं। हम उनके पास ले चलेंगे और पूछते हैं क्या कुछ जानकारी उनको मिली है। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य। कल जब ये हादसा हुआ तो मैं खेत में सिंचाई कर रहा था गेहूं का। उसके बाद में जो है हमारे पास फ़ोन गया तो फ़ोन से हमको ये सूचना मिला कि वहाँ सिसवारा जो हो गए थे अपने काम से। वहाँ पर टीम लगी थी और टीम वाले उनको बुला करके और एक खंभे पे चढ़ा दिए। खंभे पे वो चढ़े और सिट डाउन लिए नहीं थे, इसलिए जो है वहाँ जैसे चढ़े वहाँ उनको जो है बिजली मार दिया और वो जितने कर्मचारी थे वो कर्मचारी भाग गए। इसलिए इसमें ये लिहाजा ये कहा जा रहा है कि जो है ये लापरवाही है कर्मचारियों का और इसमें जो है एक्शन होना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो मौके पे उसने चढ़ाया और फिर भाग गए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है इनकी। ये तस्वीर बराबर आपको हम दिखा रहे पुरुषोत्तमपुर की, जहां पर परिजनों से भी बातचीत हमारी मीडिया टीम ने की है। यहाँ महिलाएं जो हैं इनसे बातचीत की गई और गांव के लोग थे, कुछ रिश्तेदार इनके घर पे आए थे, मातवर यादव के घर, इनसे भी बातचीत की गई है। और साफ साफ इन लोगों का कहना है कि जिस तरह वारदात वहाँ पे हुआ है, जैसे वारदात हुआ वैसे वहाँ पे जो जेई थे, जो भी लोग थे वहाँ से फरार हो गए। कोई वहाँ मौके पे सुध लेने नहीं पहुँचा। अब हम ले चलते हैं आपको सिसवारा चौराहा की भी एक झलक तस्वीर दिखाएंगे कि वहाँ पर आखिरकार क्या लोगों का कहना है और किस तरह ये हादसा हुआ है। सिसवारा चौराहे पर कैंप लगाए रहे, बिजली बिल वसूली होता रहा, सबका केबल काटे कहीं, उसके बाद में से कहीं न काटे देवे, दद्दू जे कहीं के चढ़ जाओ, हम दद्दू से डाउन नहीं, उसके बाद में दद्दू कहीं के हम ट्रांसफार्मर बंद कर दी थे, 2-3 दिन न जुटी, जे कहीं के चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना है? कोई दिक्कत ना है, चढ़ जाओ, हम खोलें। क्या रहा बट्ठे रियासत रहे, जे रहे, दद्दू रहे, ओम प्रकाश हो रहे हैं। ये बताएं ये वारदात कैसे हुआ, क्या इस संबंध में जानकारी है? वारदात यही हुआ, जैसे हम लोग चौराहे पे खड़ा थे, चौराहे से हम लोग देखे कि कोई लटक रहा है, तो जो कैंप वाले थे उधर से आदमी इधर भागने लगे, वो कैंप वाले भाग गए। लड़की की हालत क्या थी जैसा आपने देखा? लड़के की हालत तो बहुत गंभीर थी कि बचना मुश्किल है। ये खंभे की तस्वीर आप देखिए पहले। ये हम सिसवारा चौराहा पर खड़े हैं और सिसवारा चौराहा जहाँ पे ये वारदात हुआ है, जो तस्वीर आपको दिखाए हैं, ये वारदात सिसवारा चौराहा से सिसवारा गांव की तरफ ये रास्ता गया हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये गांव सिसवारा है। सिसवारा गांव के बाहर ये पोल गड़ा हुआ है, बिजली का पोल। इसी पोल पर वो लड़का चढ़ा था, ये जानकारी मिल रही है। उस लड़के ने भी उस लड़के से भी बातचीत हमारी मीडिया टीम ने की है, जो हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती और उसका इलाज चल रहा है। उसको इसी पोल पे चढ़ाया गया और ये बताया गया कि लाइट नहीं आएगी, यानी सेट डाउन ले लिया गया है। लेकिन जब वो लड़का यहाँ पे इस पोल पे तार काटने के लिए जब ऊपर चढ़ता है तो लाइट आ जाती है और वो लड़का पूरी तरह झुलस जाता है। बात करें बिजली विभाग की तो बिजली विभाग बिल्कुल खामोश है और अभी तक उन परिजनों को कोई सहायता नहीं मिली है और लड़के की हालत नाजुक है, जिसका इलाज लखनऊ हॉस्पिटल में चल रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार श्रावस्ती प्रशासन क्या कुछ
ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करता है जो इस तरह बेखौफ होकर एक लड़के को, यानी एक लड़के की ज़िंदगी को दांव पर लगा के और इस पोल पे चढ़ा देते हैं। और सेट डाउन की बात बताई कि सेट डाउन ले लिया जाता है और सेट डाउन लेने के बाद जब वो लड़का चढ़ता है तो लाइट आ जाती है और पूरी तरह झुलस जाता है। ये तस्वीर आपको दिखाए हैं। जो दर्शक हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं इस न्यूज़ को लेकर आपकी क्या राय है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर